ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, धर्मनाथ भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, रत्नपुरी रवनाही तीर्थ क्षेत्र की जय, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय, आरिका चंदनामती माता जी की जय। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या से चलकर रवनाही कल पूज्य माता जी का मंगल आगमन हो चुका है। आज भगवान धर्मनाथ का जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर 15वें तीर्थंकर हैं, उनका आज जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक दिवस है। इस शुभ अवसर पर भगवान का पंचामृत अभिषेक मूल नायक प्रतिमा का एवं भगवंतों का पंचामृत अभिषेक शांति धारा प्रारंभ हो रही है और उसके बाद यहाँ पर भगवान धर्मनाथ का मंडल विधान होगा और दोपहर में 2 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। पूरा संघ 16 पिच्छी यहाँ पर कल यहाँ पर आगमन हुआ। बहुत ही अत्यंत उल्लास का वातावरण है और सभी जैन समाज के लोग अवध प्रांत के अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन के रथ का अब जो रथ का प्रवर्तन चल रहा है, कल माणिक बाग पुणे जहाँ श्रीमती सुजाता साहा रहती हैं, उनके मंदिर में कल रथ का प्रवर्तन बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ। उसकी झलकी आप लोग देखें, उसके बाद अभिषेक प्रारंभ करते हैं। प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचकुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासनमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्वकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधन दत्तावधाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान साथ सरोज स्वादन मधोदगम समावरण नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग जल का कलश ले ले। भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी रवनाही में मूल नायक प्रतिमा का अभिषेक सन 1950 में इस प्रतिमा का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ संपन्न हुआ। और सौभाग्य की बात है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उस समय यहाँ पर बालिका के रूप में आई थी और विक्रम संवत 2007 जो इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है उसके अनुसार 1950 में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा इस प्रतिमा की यहाँ पर भट्टारक देवेंद्र कीर्ति जी के सानिध्य में संपन्न हुई थी। प्रारंभ करते हैं जल का अभिषेक। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सब नवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुनर्तुक्ष का है हे नाथ आप अपसे के कनु रुचि से मेरे वचन चिदकन साय नमो ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कानन भाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुपुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद देह पे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में सौ के पाऊँ ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्व सिमलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीम त्रीम क्लीम वरम तुर्वन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र इसके चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के अनादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम भ्योरोतारियामी यदि मंगलारती औतणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधामुचंदित करो अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पूर्णकल सेन सुगंधित जले नफसेत्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई
धवल मंगल का नरमा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलो प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन और संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें शांति धारा कर रही हैं। मंगला जी भी साथ में हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णाथ से दोषकर्मसाय देवते जो मूर्ति रमा श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम रीम रोम रोम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघ से प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन एवं संघ प्राणी बने सर्व संघ से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी बंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाभियान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी सर्वविद्युत बिंबिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदारभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधज्ञानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत तैयार खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ भगवान धर्मनाथ जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमान अयम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरा सकलम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्य कथोपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। रत्नपुरी रवनाही तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल में दंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणानिधि भौतिक मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ अयोध्या में जन्मे पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
धर्मनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाना है। भगवान की जय। रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र की जय। धर्मनाथ भगवान के जन्म कल्याण का अर्घ। माघ शुक्ल तेरस जिन जन्म सुरपति किया महोत्सव धन्य, नाम रखा श्री धर्म जिनेन जन्म कल्याण जय जय सतेंद्र। ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ जन्म कल्याण काय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा कल्याण का अर्घ। उल्का पात देख वैराग्य, नागदत्त पालक बड़ भाग्य, माघ सुदी तेरस वन साल, दीक्षा धरी नमूनत भाल। ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्याम श्री धर्मनाथ दीक्षा कल्याण काय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संहारी त्रिमणिधारी आनंदकारी त्रिप्यारी मोहबोतारी करुणाधारी, याते तारी सरनारी श्री सांडिनेशम नृत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हेगुणदेशम द्यामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर पद के धारक ऐसे भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सती मथार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई, धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे नाथ महाविजय। ओम ह्रीं आचार्य सांसद स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अचित मार भगवान के श्री चरणों में, वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई, धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे साधु मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांतिसागर महाराज, प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीरसागर महाराज, समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं 3 कम 9 कोटि महामुनीश्वरों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं वर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। अब पूज करनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। और एक सूचना, जैसा कि बराबर सभी को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए आमंत्रण है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अब केवल प्रतिष्ठा के 16 दिन शेष हैं। 28 फरवरी को ध्वजारोहण फाल्गुन शुक्ला एकम को, और उसके बाद फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक पंचकल्याणक के अर्घ, पंचकल्याणक के कल्याणक होंगे। 3 मार्च से 6 मार्च तक, 2 मार्च से 6 मार्च तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के कल्याणक संपन्न किए जाएंगे और 28 फरवरी को ध्वजारोहण होगा। जिन्हें भी सुविधा हो 28 फरवरी के ध्वजारोहण से पूर्व आने की भावना हो, आ सकते हैं। और 2 मार्च से पंच कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक संपन्न होंगे। तो इन सभी में स्वागत आमंत्रण है। जिन्हें भी अभी भी इंद्र बनने की भावना हो, मात्र 11,000 रुपये की राशि में, अथवा प्रतिंद्र बनने की भावना हो 51,000 रुपये की राशि में बन करके लाभ ले सकते हैं। मंच के जो 16 इंद्र हैं, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र और 12 इंद्र, ब्रह्मोत्तर आदि, उनमें केवल 3 इंद्र शेष हैं जिनकी भावना हो, अभी भी उन्हें मौका है। मात्र 2,51,000 रुपये की राशि है। ये 16 इंद्रों में विशेष जो इंद्र हैं, 16 इंद्र, उनमें से कोई भी इंद्र बन कर के
लाभ ले सकते हैं। केवल 3 इंद्र शेष हैं हमारी लिस्ट के अंदर, तो जिनकी भी भावना हो 2,51,000 रुपये की राशि में मंच पर बैठने का, पूजन करने का, विशेष कार्यक्रम संपादित करने का पूर्ण लाभ उन्हें पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। अब पूज माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रत्न वृष्टि होगी भगवान के जन्म कल्याण की। ओम चलिए, नमः सिद्धेभ्यः। माघ शुक्ल तेरस की तिथि में धर्मनाथ प्रभु वर हैं जन्मे। धन कुबेर ने रत्न वृष्टि की रत्नपुरी तीरथ में आके। ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्यां भगवता धर्मनाथ जिनेन्द्रस्य जन्म कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्नवृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। जबलो धर्मनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। दीपक। अब पूज करनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। प्रार्थना। आज भगवान धर्मनाथ जी का जन्म कल्याणक दिवस मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च अब हम आपको ले चले ये अनादि निधन जो पर्व है 16 कारण पर्व। ओम ह्रीं आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं आवश्यका परिहाणी भावनायै नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। भव्यात्माओं, आज से रत्नत्रय व्रत शुरू हुआ है 3 दिन का। माघ शुद्धि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा यह अनादि निधन पर्व है, अनादि निधन व्रत है। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। 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 ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। इस प्रकार से ये मंत्र अनादि निधन पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व। अब हम आपको ले चले शारदा पक्ष की ओर। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज हम आपको रतनपुरी भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि, यहाँ से आप भगवान धर्मनाथ जी का आपने जन्माभिषेक भी देखा है अभी संक्षेप में, और मध्याह्न में रथ यात्रा जी का कार्यक्रम देखेंगे। हम संक्षेप में आपको जीवन परिचय सुनाए। ये वही रत्नपुरी है जहाँ भगवान धर्मनाथ जन्म लिए। ये वही रत्नपुरी और महाराजा भानुराज, महारानी सुप्रभा जी, भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को। वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया है। ये वही नगरी है जहाँ इंद्रों ने आकर के नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी, और आज के दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। और भगवान ने कालांतर में इसी दिन माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है, यहीं रतनपुरी में ही सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे, साल वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। और कालांतर में पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन इसी रतनपुरी में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है।
पश्चात भगवान ने जेठ शुक्ला चतुर्थी को मोक्ष प्राप्त किया है समय शिखर से। ऐसे धर्मनाथ भगवान जिनका आज जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, मध्याह्न में आप रथ यात्रा आदि का कार्यक्रम भी देखेंगे। श्री आरिष सेन स्वामी आदि उनके 43 गणधर थे, उनके संवत्सरण में आरिकाएँ मुनि थे 64,000। आरिका सुव्रता माता गणनी माता थी और आरिकाएँ 62,400। 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ और भगवान वीर निर्वाण संवत जो 2551 है, इससे 3 सागर 65,86,550 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 3 सागर मतलब सागर बहुत बड़ा होता है। ऐसे भगवान धर्मनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें आज भव्यात्माओं। जब भगवान गर्भ में आते हैं तब इंद्र महोत्सव तो मनाते ही हैं, उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। कल्पेशु घंटा भवनेशु शंखो ज्योतिर्विमानेशु सिंहनादः दध्वान भेरी वनजालेषु यज्जन्मनिख्यात जिनः श्रेयसः। कल्पवासी देवों के यहाँ बिना बजाए घंटे आदि बजने लगते हैं। भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद होने लगता है और ज्योतिर्वाणी से सिंहनाद आदि प्रकार के वाद्य ज्योतिर्वासी विमानों के यहाँ बजने लगते हैं। सभी जितने भी ज्योतिर्वासी विमान हैं सबके देवों के यहाँ, और वनजाले यानी भवनवासी देवों के यहाँ, बेहतर देवों के यहाँ भेरी नगाड़े आदि बजने लगते हैं, बिना बजाए बाजे बजने लगते हैं। इंद्रों के मुकुट झुक जाते हैं, इंद्रों का आसन हिल उठता है और सारे तीनों लोकों में हर्ष की लहर पहुंच जाती है। ऐसे भगवान धर्मनाथ का जन्म महोत्सव और उनकी जन्म भूमि रतनपुरी में मनाया जाना, जिसका वर्तमान में नाम नवराही रौनाही भी है, ये रत्नपुरी तीर्थ भव्यात्मा हो। सागरों सागरों से चला आ रहा है तीर्थ आज हमारे और आपके पास सुरक्षित है। यह हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ एक टोक है जहाँ भगवान के 4 चरण भी विराजमान हैं, और यहाँ एक मंदिर है ईस्वी सन 1950 में। आज भी हमें वो दृश्य याद आ रहा है जब यहाँ इस मंदिर में और वेदी में भगवान विराजमान होने को थे, और भट्टारक देवेंद्र कीर्ति नाम से नागौर गद्दी के भट्टारक थे, और काफ़ी विद्वान लोग और श्रावकों का समूह था। पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होकर के और भगवान की वेदी में विराजमान करने का जो उपक्रम था वो तिथि थी माघ शुक्ला पंचमी। माघ शुक्ला पंचमी के, जिसे बसंत पंचमी भी कहते हैं, जब भगवान की वेदी का पर्दा खोलने का निर्णय हुआ और हमारे पिता ने, गृहस्थाश्रम के पिता ने, दादा छोटे लाल जी ने बोली ले ली और बोली मेरी कन्या मैना पर्दा खोलेगी। उस समय मेरा नाम जो मैना था, मैंने पर्दा खोला। पर्दा खोलते ही जो चमत्कार हुआ आज ही हमें वो दृश्य आँखों के सामने दृश्य आ जाता है। एकदम दिव्य प्रकाश ही प्रकाश भर गया। इतना प्रकाश हुआ कि एकदम मंदिर जगमगा उठा। उस प्रकाश को हमने ही नहीं देखा, सारे उपस्थिति लोगों ने देखा, भट्टारक ने और सब श्रावकों ने, सब पंडितों ने, सब ने देखा, और दिव्य प्रकाश में मंदिर भर गया। पूरे मंदिर के अंदर और बाहर ही प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश फैल गया। किसी ने कहा एक कन्या का चमत्कार है, किसी ने कहा वेदी का चमत्कार है, किसी ने कहा, मैंने कहा कुछ भी हो भगवान का चमत्कार है, भगवान धर्मनाथ जी का चमत्कार है, धर्मनाथ की प्रतिमा का चमत्कार है। ये प्रतिमा अच्छे चमत्कारिक है।
आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि आज 75 वर्ष हो गए हैं भगवान भव्यात्माओं। और अभी हमने जो घोषणा की है, आज मैं घोषणा करती हूँ, हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो इसके अध्यक्ष हैं और जिनके कार्यकाल में ये नौराही का महान उत्सव मनाया जा रहा है, जन्म कल्याणक महोत्सव, मैं तो उन्हें भी प्रेरणा दूंगी, सभी को, कमेटी के लोगों को, कि भगवान की प्रतिमा जो है, धर्मनाथ की प्रतिमा, इनका धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना दिवस जो है वो बहुत धूमधाम से हीरक जयंती के रूप में मनाया जाए। हीरक जयंती मनाई जाए, हीरक जयंती है ये, हीरक जयंती मनाई जाए। हीरक जयंती के लिए मैं घोषणा करती हूँ आज। और यहाँ अभी अयोध्या में जो पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक, इसके बाद में ही आपको तिथि और तारीख की घोषणा बताई जाएगी। इसके बाद ही तिथि और तारीख की घोषणा का निर्णय हम करेंगे कि हीरक जयंती महोत्सव का कार्यक्रम कब रखा जाए। भव्यात्माओं, हमें भगवान की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना का हीरक जयंती महोत्सव मनाना है। यह हीरक जयंती महोत्सव सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में इस रतनपुरी का, नौराही का प्रचार प्रसार करे और भगवान धर्मनाथ का चमत्कार, धर्मनाथ की भगवान की प्रतिमा का चमत्कार हमें और आपको ही नहीं, अवध प्रांत वालों को ही नहीं, बल्कि सारे भारत के, सारे विश्व के जैन समाज को ही नहीं, सारी आम जनता को, सबको मालूम हो कि भगवान धर्मनाथ, अपनी जन्मभूमि विराजमान भगवान धर्मनाथ बहुत ही चमत्कारिक हैं, अत्यकारी हैं। इनका हीरक जयंती महोत्सव, उसकी तिथि और तारीख की घोषणा प्रतिष्ठा के बाद आपको बताई जाएगी, फाल्गुन मास के बाद आपको सूचित कर दी जाएगी। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको आज बहुत ही गौरव और प्रसन्नता से कहना होता है कि आज हम अनेकों भगवंतों की प्रतिमाओं में चमत्कार देखते आए हैं। मैंने अनेकों भगवंतों की प्रतिमाओं का चमत्कार देखा है। आप तो अतिशयकारी चमत्कारिक चांदनपुर के भगवान, पदमपुरी के भगवान, तिजारा के भगवान को तो कहते ही हैं, लेकिन हमने भी बहुत सी प्रतिमाओं के चमत्कार देखे हैं। हमारी जन्मभूमि टिकैत नगर में भगवान शीतलनाथ का चमत्कार, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का चमत्कार, बाराबंकी में भगवान चंद्रपुर की प्रतिमा का चमत्कार, महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का चमत्कार तो देखा ही है मैंने। वहीं तो मैंने छिलिका दीक्षा प्राप्त की, हाथ में पिच्ची प्राप्त की है। इसी सन 1953 में मैंने पिच्ची प्राप्त की है। भगवान महावीर स्वामी की चमत्कार तो देखा ही है। और उसके साथ भगवान बाहुबली का चमत्कार, जिन्होंने हमें ध्यान में भूगोल दिया, जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना आदि हमें प्राप्त हुई, जिनके चरण प्रसाद से, जिनका ध्यान करते करते ऐसे भगवान बाहुबली का चमत्कार। और भगवान ऋषभदेव का चमत्कार, जो कि पर्वत को फोड़कर, पर्वत को फाड़कर, पर्वत को चीर कर प्रकट हुए हैं 108 फुट के भगवान ऋषभदेव। भव्यात्माओं, ये सब चमत्कार, अनेकों प्रतिमाओं के चमत्कार हमने देखे हैं और अनुभव किए हैं। और हमने ही नहीं, हजारों हजारों श्रावकों ने अनुभव किए हैं, देखे हैं, पाए हैं और उनके चमत्कार से प्रभावित हुए हैं और चमत्कार को से लाभान्वित हुए हैं। और चमत्कार से जो है अपने जीवन की सुरक्षा भी की है। अनेकों चमत्कार ऐसे हुए हैं जिन चमत्कारों के निमित्त से लोग मृत्यु के मुंह से भी बच गए हैं। भव्यात्माओं, ऐसे जम्बूद्वीप रचना का चमत्कार, एक महानुभाव ने बताया कि हम 3 प्रदक्षिणा देकर जम्बूद्वीप की और सुमेरु की आए थे और हमारी ऐसी दुर्घटना हुई, कुएं में गाड़ी गिर गई, लेकिन हम सुरक्षित बच गए। तो भव्यात्माओं, बात यही है। अनेकों चमत्कार पाए जाते हैं। ऐसे हमारी ये भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा का भी चमत्कार है। अयोध्या में तो साक्षात आप चमत्कार देख ही रहे हैं। अयोध्या के भगवान ऋषभदेव का चमत्कार कि जिन्होंने मुझे
ध्यान में दर्शन दिए। ईस्वी सन 1992 में धनतेरस के दिन ध्यान में दर्शन दिए। ध्यान में मुझे दर्शन मिले और उन दर्शनों से प्रभावित होकर मैंने अयोध्या की दर्शन की भावना व्यक्त की और दर्शन करने को संकल्प बनाया। और जब से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, जैन समाज के लिए निधियाँ मिल रही हैं, जैन समाज को निधि प्राप्त हो रही हैं। कल माघ शुक्ला द्वादशी के दिन अयोध्या में विराजमान त्रिकाल चौबीसी के 72 भगवंतों का प्रतिष्ठापना दिवस था। पुनः हम उसको भी अभी 2 दिन 3 दिन बाद मनाएंगे। भगवंतों का अभिषेक करेंगे, कराएंगे, देखेंगे। भव्यात्माओं, बात यही है कि तीर्थों पर, भगवंतों की जन्मभूमि पर जिन मंदिर बनवा करके और उन्हें जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का सौभाग्य बहुत बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली जीवों को प्राप्त होता है। इसके पुण्य की महिमा, आप अपने गांव में मंदिर बनवाएंगे, महान पुण्य है। प्रतिमा विराजमान कराएंगे, महान पुण्य है। और उससे अधिक 100 गुना पुण्य तीर्थों पर जिन मंदिर बनवाने का, और उससे अधिक भी लाखों गुना, करोड़ों गुना अधिक पुण्य भगवान की जन्मभूमि में भगवंतों को विराजमान करने का, उनका प्रतिष्ठा महोत्सव आदि करने का, कराने का, देखने का सौभाग्य प्राप्त करना। आज इस पंचम काल में हमें और आपको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। हम समझते हैं कि हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो आज भी जो है तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमाओं को विराजमान करने का और तीर्थ क्षेत्र पर और उनकी जन्मभूमि में यह पंचकनाल प्रतिष्ठा महोत्सव, आगे आने वाला महोत्सव निर्विघ्न साधन संपन्न हो और खूब भव्य वातावरण से खूब जैन शासन की पताका आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करे। जैन शासन भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि का विकास दिन दुना रात चौगुना वृद्धिगत होता रहे। और उसके साथ रत्नपुरी का हीरक जयंती महोत्सव भी जो हमने घोषित किया है, निर्विघ्न सानंद बढ़िया संपन्न हो। और ये रत्नपुरी तीर्थ भी जो है, भगवान धर्मनाथ की प्रतिमा का चमत्कार भी जो है सारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में फैले। इसी भावना के साथ भगवान श्री धर्मनाथ के इसी चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो धर्मनाथ भगवान की जय। भगवान धर्मनाथ के इस जन्म कल्याणक के तीर्थ पर बैठ करके आज बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। जहाँ से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, जहाँ भगवान धर्मनाथ ने देवों के द्वारा, गणधर मुनिगण के द्वारा पूज्यता को प्राप्त किया, ऐसे भगवान धर्मनाथ की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र के अंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, मानुषीं प्रकृतिम अभ्यतीतवान देवता स्वपि च देवता यतः तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन वृष प्रसीदनः। हे भगवान धर्मनाथ स्वामी, आप मानुषीं प्रकृतिम अभ्यतीतवान, मनुष्य का जन्म तो लिया, लेकिन मानुषी प्रवृत्ति को भी बिता करके और देवताओं के भी आप देवता बन गए। मनुष्य के रूप में आप महान देवता के रूप में पूजे गए। तेन नाथ परमासि देवता, इसलिए हे भगवान आप परम देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। और आपके द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म प्रसिद्ध न, हम सबको प्रसन्नता, सुख, शांति को प्रदान करे। ऐसे भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में हम आए। लोगों ने कहा कि अयोध्या में बहुत भीड़ है। आजकल महाकुंभ की भीड़ को चीरते हुए लोग प्रयागराज से अयोध्या आ रहे हैं। ऐसी भीड़ है कि जहाँ लोगों का चलना भी मुश्किल है।
ज्ञानमती माता जी को डर दिखाया गया, आप कैसे जाएंगी रतनपुरी। ज्ञानमती माता जी ने कहा चलो धर्मनाथ भगवान की जय बोलो और सब ठीक हो जाएगा। हमें कहीं भी भीड़ नहीं मिली और हम कल भगवान के श्री चरणों में आ गए। ये रतनपुरी का चमत्कार है, जहाँ से धर्म की गंगा बह करके और सारे देश के लोगों को धर्म का संदेश देती है। आज पूज्य माता जी ने हीरक जयंती मनाने का आदेश स्वामी जी के लिए किया है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और पीठाधीश हैं, यानी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत सदा से इस तीर्थ का जो संचालन होता आया, इसलिए स्वामी जी को प्रेरणा दी है कि आप शीघ्र ही इसकी योजना बना करके और इन प्रतिमा के विराजमान का हीरक जयंती महोत्सव मनाएं। यानी एक एक पल पल क्षण क्षण व्यतीत करते हुए ज्ञानमती माता जी ने प्रतिमा को विराजमान होते देखा, पर्दा उठाया, प्रकाश पाया और दिव्य प्रकाश के साथ आज भी जब वो बखान करती हैं तो उनकी दिव्य प्रभा से ऐसा प्रतीत होता है कि सारा भगवान धर्मनाथ का प्रकाश उनकी आत्मा के अंदर भर गया है। भगवान ऋषभदेव को अपने हृदय में धारण कर भगवान धर्मनाथ को धारण कर जो अद्भुत प्रकाश तपस्या का प्राप्त किया है, उसी प्रकाश का प्रतिफल है। आज जो इनकी जिह्वा से निकलता है वो सब कुछ सच हो जाता है। बंधुओं, भगवान धर्मनाथ देवताओं की देवता क्यों बन गए? आज भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसे कहा जाता है अरे ये तो मनुष्य के रूप में देवता हैं। और जिन्होंने महान पुण्य के उदय से तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त किया, धर्म तीर्थ को चलाकर प्राणी मात्र के हित का उपदेश दिया, वह तो देवता हैं ही। कोई कलह करते हैं तो कहते हैं बिल्कुल नारकी है, और कोई अच्छे कार्य करते हैं कहते हैं ये तो देवता है, ये व्यक्ति तो देवता है। तो ऐसे अगर हमें भी देवता बनना है तो अपने संक्लिष्ट परिणामों को कम करके और प्रत्येक प्राणी के लिए जो अपने लिए कांटा सूल भी चुभाए उसके लिए भी फूल बनाने की भावना रखना। और भगवान ऐसे हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, बुरा ना देखें, बुरा ना कहें। यही संसार के अंदर सबसे ज़्यादा आदर्श उदाहरण इन भगवंतों के जीवन से ग्रहण करने का है। आज छोटी सी जगह में हम भगवान धर्मनाथ के गुणगान करने के लिए रत्नपुरी तीर्थ आए हैं। कभी यह नगरी 96 मील की बहुत बड़ी नगरी थी, जहाँ भगवान धर्मनाथ के पिता भानुराज ने राज्य संचालित किया था। और धर्मनाथ जैसे तीर्थंकर को जन्म देकर भानुराज राजा की महारानी ने अपने जीवन को धन्य कर लिया था। यहाँ वे देवियाँ आई थी माता की सेवा करने के लिए। और आज हम धर्मनाथ भगवान के इस वार्षिक उत्सव में आकर भगवान धर्मनाथ से यही प्रार्थना करते हैं, जीवन के अंदर सच्चा धर्म आए। केवल माला फेर लेना, पाठ पढ़ लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना ही धर्म नहीं है। अपने मन को स्वच्छ बनाना और अपनी गरिमा को, मनुष्य जन्म की गरिमा को जानना है। तो इन तीर्थंकरों से तो जाने ही, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के जीवन से हमें पता चलता है कि आज उन्होंने ऐसे ही अपने हीरक रत्न रूपी जीवन को व्यतीत नहीं कर दिया। उन्होंने हर पल, हर क्षण सहनशीलता, सहिष्णुता के साथ धर्म के मर्म को समझा है। तो भव्यात्माओं, ऐसे उस धर्म को जीवंत रूप में अपने जीवन में धारण करके भगवान धर्मनाथ के इस जन्म कल्याणक, तप कल्याणक को अपने जीवन में सार्थक करें और हमारे जीवन में भी ऐसी सहनशीलता
ऐसा धर्म का शरण प्राप्त हो। भगवान धर्मनाथ से यही प्रार्थना है। जब लो धर्मनाथ भगवान की।